दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कभी हकीकत में मौजूद थी, लेकिन आज बस कहानियों, किंवदंतियों और अधूरे नक्शों में कैद है। किसी शहर को रेगिस्तान की रेत ने निगल लिया। कोई सोने से बना था और लालच ने उसे लीन लिया। कोई समुद्र की गहराई में डूब गया और कुछ ऐसे किनारे जिन्हें मानचित्र में ढूंढ पाना नामुमकिन है। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही जगहों की ओर ले चलेंगे जिन्हें खोजने के लिए कई खोजी अपने प्राणों की बाजी लगा चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है। क्या ये बस दंत कथाएं हैं या सच में ये शहर, ये जगह कहीं मौजूद है? जरूरा 14वीं सदी में अरब यात्रियों और इतिहासकारों ने सहारा रेगिस्तान के बीच एक रहस्यमयी सफेद शहर का जिक्र किया। उनके मुताबिक इस शहर की दीवारें सफेद संगमरमर की बनी थी जो दूर से बर्फ की तरह चमकती थी। इसके बीचों बीच एक मीठे पानी का कुआं था और चारों ओर हरे भरे बाग थे। रेगिस्तान में ये सब होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के जरूरा शहर मानो धरती से मिट गया। कहा जाता है कि एक विशाल रेत का तूफान कई दिनों तक चला और पूरे शहर को निगल गया। वहीं कुछ कहानियां बताती हैं कि शहर के लोगों ने किसी अनजान कारण से इस शहर को छोड़ दिया, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जरूरा शहर पर किसी अभिशाप का असर हुआ। 20वीं सदी के कई साहसी खोजकर्ताओं ने जरूरा शहर को ढूंढने की कोशिशें की, लेकिन नाकामयाब रहे। साल 1932 में ब्रिटिश खोजकर्ता रोसिटो लॉरेंस और उनके साथियों ने सहारा के अंदर गहराई तक जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी टीम के कई सदस्य प्यास और गर्मी से मर गए। बचे हुए लोग लौट आए, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दूर से सफेद दीवारें देखी थी जो अचानक रेत की धुंध में गायब हो गई। जरूरा एक ऐसा नाम जो आज भी खोजियों के दिल में रोमांच और लालच पैदा करता है। शायद ये कभी मिल भी जाए या हमेशा रेगिस्तान की रेत में दफन रहे, लेकिन जब तक इंसान का दिल अज्ञात तलाश में धड़कता रहेगा, जरूरा की कहानी जिंदा रहेगी। शंबाला का जिक्र तिब्बती बौद्ध ग्रंथ काल चक्र तंत्र में मिलता है। इन ग्रंथों के मुताबिक शंबाला एक पवित्र राज्य है जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों और गुप्त घाटियों के बीच कहीं छिपा है। कहा जाता है वहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसका मन और आत्मा पूरी तरह पवित्र हो। वहां के लोग हजारों साल जीते हैं। उनके पास ऐसा ज्ञान है जिससे दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कई पश्चिमी खोजी शंबाला की तलाश में निकले, लेकिन वे कभी शंबाला तक नहीं पहुंच पाए। रूसी चित्रकार और खोजकर्ता निकोलस रॉय रिच ने हिमालय के खतरनाक इलाकों में वर्षों तक यात्रा की। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय लोग शंबाला के बारे में सच जानते हैं, लेकिन बाहरी लोगों को कभी वहां जाने नहीं देते। कुछ ब्रिटिश और अमेरिकी यात्रियों ने भी दावा किया कि उन्होंने पहाड़ों में अजीब रोशनी और दूर से आती प्रार्थना की आवाजें सुनी हैं, लेकिन वे कभी उस गुप्त शहर तक नहीं पहुंच पाए। कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि शंबाला कोई भौतिक शहर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक लोक है, एक ऐसी अवस्था जो केवल ध्यान और साधना से प्राप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य विद्वानों का ये भी मानना है कि शंबाला शायद कोई प्राचीन सभ्यता थी जो समय के साथ दुनिया से कट गई और रहस्य में बदल गई। और कुछ आधुनिक शोधकर्ता ये भी मानते हैं कि ये मध्य एशिया में कहीं गुप्त घाटियों में छिपा हो सकता है। बौद्ध भविष्यवाणियों के अनुसार एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया युद्ध और अराजकता में डूब जाएगी। तब शंबाला का राजा अपनी सेना लेकर बाहर निकलेगा, बुराई को हराएगा और धरती पर फिर से शांति स्थापित करेगा।
शायद इसी वजह से शंबाला सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक उम्मीद का प्रतीक भी है। शंबाला का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या ये कहीं बर्फीली घाटियों में छिपा है या हमारे भीतर हमारी आत्मा में छिपा हुआ स्वर्ग है? शायद हमें इसका जवाब कभी ना मिले, लेकिन जब तक इंसान अज्ञात की तलाश में है, शंबाला की कहानी जीवित रहेगी। एल डोराडो, सोने का शहर। 16वीं सदी में जब स्पेनिश दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, उन्होंने स्थानीय जनजातियों से एक कहानी सुनी। एक राजा था जो अपने पूरे शरीर को सोने के पाउडर से ढकता था और हर सुबह एक पवित्र झील में नहाकर वह सोना पानी में बहा देता था। इस राजा और उसके शहर को नाम दिया गया एल डोराडो। इस कहानी ने यूरोप में भूचाल ला दिया। फ्रांसिस्को डे ओरेलाना से लेकर सर वॉल्टर रेले तक सैकड़ों खोजी अमेजन के जंगलों पर निकल पड़े, लेकिन वहां उनका सामना हुआ मलेरिया, जहरीले सांप, मांसाहारी मछलियां और शत्रु जनजातियों से। कई खोजी कभी वापस नहीं लौटे, फिर भी सोने की चमक का सपना उन्हें खींचता रहा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एल डोराडो कोई एक शहर नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका की कई समृद्ध सभ्यताओं की कहानियों का मेल था। पुरातत्वविदों को कोलंबिया की गुवाटाविता झील में सोने के गहनों के टुकड़े भी मिले, लेकिन पूरे शहर का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला। एल डोराडो की तलाश ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। लोग सोने के सपने में पागल हो गए और जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया। कई बार असली सोना किसी जगह में नहीं बल्कि उस यात्रा में छिपा होता है जिसे लोग समझ नहीं पाते। क्या एल डोराडो सच में एक शहर है या सिर्फ इंसानी लालच की एक कहानी है? आज भी कुछ खोजी अमेजन की गहराई में इसे तलाश रहे हैं, क्योंकि जब तक सोने की चमक इंसानी दिल में जिंदा है, तब तक एल डोराडो शहर का सपना कभी नहीं मरेगा। अटलांटिस, एक ऐसा साम्राज्य जहां सोना, चांदी और नीलम जैसे बहुमूल्य रत्न सड़कों पर बिछे थे। एक ऐसा स्वर्ग जिसकी तकनीक आज की दुनिया से भी कई कदम आगे थी, लेकिन एक ही रात में सब कुछ लहरों में गायब हो गया। यह है अटलांटिस, समुद्र में डूबा हुआ, खोया हुआ शहर। अटलांटिस का नाम दुनिया को सबसे पहले प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लूटो की लिखी किताबों में मिलता है। प्लूटो ने करीब 2400 साल पहले लिखा था कि अटलांटिस एक बेहद शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था जो हरक्यूलियस के स्तंभ यानी आज के जिब्राल्टर से परे समुद्र में कहीं स्थित था। यहाँ लोग न सिर्फ अमीर थे बल्कि उनके पास अद्भुत इंजीनियरिंग, विज्ञान और वास्तुकला का ज्ञान था। अटलांटिस एक विशाल द्वीप था जिसके चारों तरफ पानी और बीच में एक शानदार महल भी था। अटलांटिस के लोग देवताओं के वंशज माने जाते थे और उनके राजा का नाम था अटलांस। कहा जाता है कि अटलांटिस में सोना और कीमती पत्थर इतनी मात्रा में था कि महलों की दीवारें सोने से जड़ी होती थी, मूर्तियां हाथी दांत से बनती थी और मंदिरों की छतें शुद्ध चांदी की होती थी। सड़कों पर चमकदार पत्थर बिछे होते थे और नहरों में क्रिस्टल जैसा साफ पानी बहता था। लेकिन सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि उनके पास अद्वितीय तकनीक भी थी। कुछ कथाओं के अनुसार अटलांटिस के लोग ऊर्जा के क्रिस्टल का इस्तेमाल करते थे जो सूरज और ब्रह्मांडी ऊर्जा से शक्ति लेता था। प्लूटो ने लिखा है कि अटलांटिस के लोग समय के साथ घमंडी और लालची हो गए। उन्होंने देवताओं का अपमान किया और आसपास की सभ्यताओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इसी अहंकार के कारण देवताओं ने उन्हें सजा दी। फिर आया वो दिन जब एक ही रात और दिन में भूकंप, ज्वालामुखी और समुद्री तूफानों ने पूरे अटलांटिस को समुद्र में डुबो दिया। लाखों लोग, शानदार महल, सोने के मंदिर, सब कुछ समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया। 20वीं सदी में अटलांटिक महासागर
मेडिटेरियन सागर, यहाँ तक कि अंटार्कटिक के नीचे भी अटलांटिस के निशान खोजने की कोशिश हुई। कई गोताखोरों ने समुद्र के नीचे अजीब दीवारों और रास्तों की तस्वीरें ली, जिन्हें कुछ लोग अटलांटिस के खंडर मानते हैं, पर खोज अभी भी जारी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अटलांटिस असल में क्रीट द्वीप पर स्थित मिनोअन सभ्यता हो सकती है, जो करीब 1600 बीसी में एक ज्वालामुखी विस्फोट से नष्ट हो गई थी। कुछ दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ प्लूटो की बनाई एक चेतावनी की कहानी थी, ताकि लोग लालच और अहंकार से बचे रहें। थूले। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां सूरज महीनों तक नहीं उगता, जहां समंदर बर्फ में बदल जाता है और जहां पहुंचकर लगता है कि इसके आगे अब कुछ नहीं है, मानो धरती यहीं खत्म हो जाती हो। ये है थूले, वो जगह जिसे सदियों तक दुनिया का आखिरी किनारा कहा गया। थूले का नाम सबसे पहले 4th सेंचुरी बीसी में ग्रीक खोजकर्ता पाइथियस ने लिया था। कहते हैं कि पाइथियस ने इंग्लैंड के उत्तर में नाव से सफर किया और 6 दिन बाद वो एक रहस्यमय भूमि पर पहुंच गया। वहां दिन और रात का हिसाब बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। गर्मियों में सूरज डूबता ही नहीं और सर्दियों में हफ्तों तक अंधेरा रहता। यहीं से थूले का नाम दुनिया के नक्शों और कहानियों में दर्ज हो गया। लेकिन असली सवाल ये था कि थूले वास्तव में है कहां? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये नॉर्वे, आइसलैंड या शायद ग्रीनलैंड रहा होगा। कुछ कहते हैं कि थूले कोई असली जगह नहीं थी, बल्कि एक कल्पना थी। फिर भी सैकड़ों सालों तक कई खोजकर्ता, नाविक और साहसी यात्री इसे ढूंढने निकलते रहे। 20वीं सदी में थूले का नाम फिर चर्चा में आया, जब नाजी जर्मनी ने थूले को एक रहस्यमयी आर्य सभ्यता का जन्म स्थान बताया। थूले सोसाइटी नाम का एक गुप्त संगठन बना, जो मानता है कि थूले के लोग किसी प्राचीन अलौकिक ज्ञान के मालिक थे। इस वजह से थूले केवल एक भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि एक रहस्य और षड्यंत्र की कहानी बन गई। थूले के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग इसे हमेशा नोन वर्ल्ड यानी जानी पहचानी दुनिया के आखिरी बिंदु के रूप में देखते थे। इसके आगे क्या है? सिर्फ बर्फ, सिर्फ अंधेरा, या फिर कोई और दुनिया? शायद इसी रोमांच ने खोजकर्ताओं को बार बार इस जगह की तलाश में भेजा। आज के समय में भी थूले नाम ग्रीनलैंड के एक एयरबेस और कस्बे से जुड़ा है, जो दुनिया के सबसे उत्तरी बसे इलाकों में से एक है। लेकिन असली थूले आज भी रहस्य बना हुआ है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।